नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी से LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स में जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उसमें LNMU BA पार्ट 1 में संस्कृत ऑनर्स में उन सभी टॉपिक्स पर हम लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पेपर 1 का, जो कि 50 मार्क्स का आता है, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें जो भी कुछ सूत्र हैं वो किस तरह से आपको करना है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें ये समझिए कि इसके अंतर्गत हमें 4 चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है संज्ञा प्रकरण, ठीक है। फिर है अच संधि, जिसको हम लोग स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि, जिसको हम लोग व्यंजन संधि भी कहते हैं, और हमारा विसर्ग संधि। इन 4 टॉपिक्स को हमें इसमें कवर करने हैं। अब संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रमुख सूत्र हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो पहले ये हम लोग जानते हैं। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमारा जो पहला सूत्र है वो है हलन्त्यम। यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है मैं बस उसी का यहाँ पे आपको बताऊँगी। बाकी इसके अंतर्गत और सारे सूत्र हैं, लेकिन LNMU BA पार्ट 1 में जो भी कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है जो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, मैं बस वही डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला है हलन्त्यम, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। तीसरा में है परः सन्निकर्ष संहिता। चौथा में है तस्य लोपः। अब देखिए, अगर इसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज दूँगी, और अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ वहाँ पे जो भी आपके डाउट हों वो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं PDF दे दूँगी, उससे आप पढ़ लीजिएगा, और जो कुछ समझ ना आए उसमें आप बता दीजिएगा। और साथ ही ये VVI क्वेश्चन गेस करने के बाद मैं खुद थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अब हमारा चौथा है तस्य लोपः। 5 नंबर है आदिरन्तेन संहिता। 6 में है हलो अंतरा संयोगः। 7 में है सुप्तिगन्तं पदम। फिर है तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। 9 में है उपदेशे अज अनुनासिक इत। फिर 10 में है उकालो झस्व दीर्घ प्लुत। 11 में है उच्चैरुदात्त। फिर है निच्चैरुदात्त, और हमारा है समाहार स्वरित। तो यहाँ आपने 13 सूत्र को देखा, और यह 13 सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? संज्ञा प्रकरण के लिए। मतलब संज्ञा प्रकरण से संबंधित हमें 13 सूत्र को याद करना है। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे इससे प्रश्न बन जाएंगे। तो यही आपका 13 सूत्र रहा। और एक मैंने वीडियो बनाया है लघु सिद्धांत कौमुदी पे, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसको आप पहले देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ इसके बारे में बेसिक को बताया है, जो हर एक सूत्र को लिखने से पहले हमें उसको लिखना होगा, ताकि जो टीचर चेक करे वो इस चीज़ को समझ पाए कि स्टूडेंट जो है वो इसका बेसिक जानता है लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में। तो वो आप वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत जो भी मैंने कुछ बताए हैं उसको आप अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा, और वहाँ से आप उसको याद कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें मैंने बताए हैं, जो हर एक स्टूडेंट को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से पहले उसको जानना ही चाहिए। तो वो हो गया। अब इतना सूत्र संज्ञा प्रकरण से हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए अच संधि पर हम लोग चलते हैं। देखिए, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामर के लिए आप एक जनरल ग्रामर की बुक को परचेज़ कर लें, और उससे आप अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करें। तो उससे भी आप पढ़िए, और इसमें मैंने अच संधि से संबंधित जो भी कुछ सूत्र बताए हैं वो आपके उस जनरल ग्रामर बुक में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अच संधि, जिसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, इसके अंतर्गत इतने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं।
और संस्कृत पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है संधि पढ़ना, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझिए कि संधि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वाक्य को तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। हम तोड़ नहीं सकते, कोई भी बड़ा वाक्य है तो उसको हम कैसे तोड़ें वो समझ में नहीं आता है बिना संधि पढ़े। इसीलिए जब तक संधि को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृत में सबसे पहले हमें संधि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो अभी उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। तो चलिए इसमें हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। जो भी यहाँ पर संधि का जो भी सूत्र है वो हमने सारा सूत्र लिया है, क्योंकि इतना याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कृत ऑनर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, तो इतना आपको याद करना ही चाहिए और आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, जिसको हम लोग अकह श्रवणे दीर्घः बोलते हैं। दूसरा है गुण स्वर संधि, जिसको आद्गुण कहा जाता है। तीसरा है वृद्धि संधि, जिसको हम लोग वृद्धिरादेश बोलते हैं। चौथा में है यन संधि, इसको इको यनची कहा जाता है। फिर है एचो अवायावह अयादि संधि। पूर्व रूप संधि, जिसको हम लोग एंग पदांतादति कहते हैं। फिर है पररूप एंगी पररूपम। प्रकृति भाव, जिसको हम लोग इदुद्वेद द्विवचनम प्रगृहम के नाम से जानते हैं। तो 9 सूत्र हुए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सारे सूत्रों को पढ़िएगा और साथ ही इसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्पल हो, ठीक है, किस तरह से इसको बनाया जाता है और इसका सूत्र क्या है, कौन से रूल इसमें अप्लाई होते हैं, इसको याद कीजिएगा और इससे संबंधित उदाहरण को बनाइएगा। देखिएगा खुद से बना के कि यह जो है गुण संधि या फिर स्वर संधि जो भी हो संधि, उसका रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम लोगों ने अच संधि का देख लिया। अब चलिए हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें पहला सूत्र है हमारा स्तु श्चुनाश्चु, ठीक है। सेकेंड नंबर है स्टोनाश्चु। 3 में है झलांग जशोंते। फिर है झलांग जस झसी। 5 में है तोड़ली। फिर है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। फिर है हमारा वा पदांश। 8 में है मोनुस्वार। 9 में है समहसुटी, ठीक है। तो 9 इसमें भी हुए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सब का मैं PDF आपको भेज दूँगी, उसको आप अच्छे से देखिएगा। उसमें वैसे बहुत सारी संधियाँ हैं, लेकिन यहाँ जो मैं बता रही हूँ इतना आप लोग करिएगा और अगर टाइम ज़्यादा मिले तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए आप इतना ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग विसर्ग संधि से संबंधित सूत्र को देखते हैं। इसमें पहला सूत्र है हमारा सस जुशोरुह। फिर है अतोरोर प्लुता दप्लुते। 3 में है हसीचा। 4 में है वाशरी। 5 में है विसर्जनीयस्य शाह। 6 में है लोपः शाकल्यस्य, ठीक है। तो 6 सूत्र हुए जो विसर्ग संधि से महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। और वैसे इसके अंतर्गत 12 सूत्र है विसर्ग संधि के अंतर्गत, लेकिन यहाँ जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैंने रखा है। तो 6 सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो 2020 में जिस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार भी उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो ये रहा आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से जो प्रश्न आए थे वो हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 25 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 5 सूत्र को व्याख्या करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे सूत्र दे देगा, ठीक है। पहले जो पूछेगा वो सूत्र दे देगा और उस सूत्र को आपको पूरा डिफ़ाइन करना है कि उस सूत्र में क्या है, साथ ही उसका एग्ज़ाम्पल देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, जो कि 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 सूत्र को रखा गया है, इसमें से 5 आपको बनाना है। तो आपने देखा है कि मैंने सूत्र जो बताया है बस उसी से यहाँ पे प्रश्न आएंगे। अब चलिए ये जो है सेकंड में पूछा जाएगा आपसे कि किन्हीं 5 में संधि प्रक्रिया का विवरण करिए। तो देखिए इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो सूत्र पढ़ेंगे, जैसे ये है, आप इसका सूत्र पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो भी आप एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे बस वही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि संधि को अच्छे से पढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पे इत्यपि है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इत्यपि है, यानी इति जोड़ अपि, तो संधि करना आना चाहिए।
तो संधि करना जब आ जाएगा तो ये सेकेंड वाला पार्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं संधि प्रक्रिया, ये आराम से बन जाएगा आपसे। तो जैसे इति जोड़ अपि है तो इति का यहाँ पे ई आएगा और अपि में से अ आएगा, यानी कि ई प्लस अ इक्वल टू यहाँ पे यह हो जाएगा, क्योंकि यन संधि का ये एग्जाम्पल है। तो आपने यन संधि पढ़ा तो यन संधि से संबंधित जो भी कुछ वहाँ पे एग्जाम्पल दिए होंगे उसको पढ़ा, सूत्र दिया हुआ है उसको पढ़ा, तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मेनली फोकस करना है आपको सूत्र पे। ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिएगा, उससे संबंधित एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल के लिए कोई गेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें मैं कुछ भी गेस नहीं कर सकती, क्योंकि क्या दे सकता है वो मुझे क्या पता, मतलब कुछ भी ऐसा दे सकता है। बाकी सूत्र तो हम कर ही सकते हैं, जितना भी यहाँ पे सूत्र है सूत्र को याद कीजिए और उसमें जो भी रूल फॉलो होंगे, संधि को देखिए, बहुत सारे ऐसे संधियाँ हैं, उस संधि को देखिए, उसमें देखिए तोड़ के देखिए उसको कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं और ये कौन सा सूत्र को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपका ये वाला पार्ट जो है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मेनली फोकस किस पे करना है आपको, तो इसी सूत्र पे जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ठीक है, तो इतना आप लोग करिए तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। और एक चीज़ और कि जो मैंने एक वीडियो बनाया है लघु सिद्धांत कौमुदी पे, तो उसमें मैंने एक सूत्र को डिस्कस किया है, उपदेशे अज अनुनासिक इत, जो कि संज्ञा प्रकरण का सूत्र है, जो कि मैंने गेस भी किया है। तो उससे पहले जो मैंने कुछ बताया है माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, तो संधि पढ़ने से पहले हमें माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से ज़रूर अवगत होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। तो आप संस्कृत ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो उस मायने से भी आपको सबसे पहले माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को पढ़ना चाहिए। तो संधि पढ़ने से पहले अभी जो मैं आपको मटेरियल भेजूँगी, जो भी PDF है, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उपदेशे अज अनुनासिक इत का, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहला वीडियो है वो। तो उसके अंतर्गत मैंने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इन दोनों को बताया है, उन दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब जाके आपको ये संधि का जो सूत्र है ये और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमारा जो ये 6 पार्ट था, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, गीता, काव्य दीपिका, संस्कृत साहित्य का इतिहास और लघु सिद्धांत कौमुदी, ये 6 हमारा कंप्लीट हो गया आज। और इसके अंतर्गत जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है, उसको आप अच्छे से करिए। और फिर हम लोग 1-2 दिन से श्लोक का वीडियो लाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें इस श्लोक को मैं बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन कौन से श्लोक को देना है। ठीक है, स्पेशली श्लोक पर मैं वीडियो लाऊंगी, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप श्लोक को लिख देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी तरह कुछ वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।